आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड का आज स्थापना दिवस है, ऐसे में कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और इसके साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन के कार्यकाल की जमकर तारीफ करते हुए स्थापना दिवस पर भी लोगों को शुभकामनाएं दी। लेकिन इस बीच राजेश ठाकुर ने नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। क्या कुछ राजेश ठाकुर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, वो हम आपको सुनाते हैं। को मंच पर जगह दे करके उसका भगवाकरण किया गया, वो साफ स्पष्ट है। जो व्यक्ति कहता था कि कुतुब मीनार से कूद जाना बेहतर होगा, उसको आप प्रधानमंत्री के मंच पर जगह दे रहे हैं, तो आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये सीधी बात है कि आप जो हम लोग कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, वो आज सब झूठ की पराकाष्ठा प्रधानमंत्री जी पार कर गए। आज उन्होंने फिर से एक बार कहा है कि मोदी की गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है? प्रधानमंत्री की गारंटी आप कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मोदी जी जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह की गारंटी का वो जुमला देने का काम कर रहे हैं। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री बने फिर रहे हैं। आप जानते हैं कि दूसरे राज्यों में जब चुनाव प्रचार हो रहे थे, वहां राहुल जी और कांग्रेस का नाम जपते जपते अब यहां आए हैं, फुर्सत मिली है तो अपने नाम को जपने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां मोदी मोदी करते तो शायद नुकसान होता, इसलिए वहां राहुल राहुल कर रहे थे और अब यहाँ मोदी मोदी। सर, ये मंत्री से सवाल है सर, ये हेमंत जी का नेतृत्व में गठबंधन सरकार ने 38 ऐसा योजना बनाए जो हम आपको समय मिलेगा हम लिखा देंगे। अब हमारा विभाग का देख लीजिए, कम से कम 16 योजना है, हम लिखा ही देते हैं। निलंबन पिदम्बर योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, खुलोजान आशीर्वाद योजना, दीदी बगीचा योजना, दीदी किचन योजना, उसके बाद आपका पॉलिस ब्रांड का योजना हम ही लोग लाए हैं। उसके बाद पंचायती राज में 10 योजना आपको जोड़ना पड़ेगा। पंचायत को सशक्तिकरण करने के लिए नई नई योजना हम लाए हैं। हर मुखिया का हर महीना 15,000 रुपया हम दे रहे हैं। मॉडल के पंचायत बनाने के काम किए हैं, डिजिटल पंचायत बनाने के काम किए। इस तरह का अलग अलग विभाग में अलग अलग योजना होगा, तो हम 25 या 38 योजना हम दे चुके हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष और साथ में हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं और उपस्थित हमारे यहाँ प्रेस और मीडिया के मित्र। आज 15 नवंबर बिरसा जयंती अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। पहले तो हम बिरसा मुंडा जी का हम शत नमन करते हैं और प्रधानमंत्री कल झारखंड में पदर्पण हुए हैं, हम उसको झारखंड की धरती पर स्वागत भी करते हैं। आज उनका कोठी में अभी उनका जो है अपना विचार उद्गार अभी चल ही रहा है। मैं 2-4 चीज को आपके सामने रखना चाहते हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रधानमंत्री आते हैं, नई नई चीजों की घोषणा करके चले जाते हैं। मुझे वो दिन भी याद है कि 2017 में शायद अमित शाह जी आए थे और उन्होंने कहे थे कि शहीद ग्राम विकास योजना का हम शुरुआत करेंगे इस बिरसा मुंडा की धरती से। 2017 से आज हो गया 2023 का अंत होने चला, लेकिन अभी तक नहीं। और आज हम कहना चाहते हैं कि अगर वो आए हैं, मैंने उनको स्वागत किया है झारखंड की धरती पर। सरना कोर्ट जो यहाँ के लोगों को मांग है और विधानसभा से पारित करके उसको भेजने के काम झारखंड सरकार ने किया है, लेकिन अगर आज के दिन में उनको ये स्वागत झारखंड वासियों को देनी चाहिए था। ये मेरा अपना विचार, अपना ख्याल है। मैं आज कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के बीच में आश्वस्त कराते हैं, विश्वास दिलाने के काम करते हैं, या कह सकते हैं कि लोगों के बीच में अपने विचार को रखते हैं और बोलते हैं कि आने वाले समय में हम इसको पूरी करने जाएंगे। लेकिन एक भी चीज को अगर आप देखें, चाहे वो आप देखे होंगे कि 15 लाख रुपया सबकी खाता में जाएगा, तो क्या ये कोई आज जो उन्होंने 25,000 करोड़ रुपया प्रिंटिंग
जनजाति अनुसूचित जनजाति को देने की काम किया है, वैसे लोगों को जो पहाड़ में बसे हुए हैं, जो उसको मुख्य धारा से लाने की काम पूरे देश में जो करने जा रहा है, ये कब होगी कब नहीं होगी कोई कहा नहीं सकता है। अभी अभी हमारे अध्यक्ष जी राजेश ठाकुर जी बोल रहे थे कि ये चुनावी एक स्टैंड है। कहां से आए थे, चुनाव करके यहाँ पर पहुंचे, फिर यहाँ रुक कर फिर चुनाव में ही जाएंगे। आप देखिए बड़ा अपना तजुर्बा करते हैं। जब अगल बगल में चुनाव की डंका बज जाती है तब देखते हैं कि उसके बगल में राज्य में जाकर माननीय प्रधानमंत्री वहां के वोट को प्रभावित करने के लिए यही काम करते हैं। आज हमारे बगल में कौन राज्य है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव बाकी है और बगल से हम मैसेज देने की काम करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार जो जिन कामों को नहीं किया था उन कामों को हम करके दिखाने की काम हमने किया है। आप जानते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री खुद घोषणा किए थे कि 2022 तक हिंदुस्तान में एक भी कच्चा कोई मकान नहीं रहेगा। हम लोगों ने एक बार नहीं कई बार 8.5 लाख आवास के प्रधानमंत्री आवास के लिखने के बावजूद भी 2 साल से लगातार हमें आवास नहीं मिला। सरकार ने अपने पैसा से 3 सालों में जाबो आवास देने की घोषणा हम लोगों ने किया। ओल्ड पेंशन की बात हम करते हैं। अब ओल्ड पेंशन घोषणा की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी नहीं किया है। अगर किया है तो गठबंधन की सरकार किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार किया, चाहे छत्तीसगढ़ देखिए, चाहे आप राजस्थान देखिए, चाहे आप झारखंड को देखिए कि ओल्ड पेंशन हम देंगे। हमारे यहाँ भारत सरकार से पेंशन, विधवा पेंशन मिल रहा था। विधवा पेंशन में क्या था? एक गरीब महिला, उसका आई सर्टिफिकेट लाइएगा, उसके इधर आधार कार्ड के साथ साथ कई जगह से उसको गुजरना पड़ रहा था। उस महिला, उस जो 70 साल के बुढ़ा होंगे, उनको 10 जगह से गुजरना पड़ रहा था। वैसे लोगों को जब भारत सरकार से पेंशन नहीं मिला तो हम लोगों ने सर्वजन पेंशन के माध्यम से हर तबके के लोगों को जो 60 साल की उम्र के जो हो जाएंगे उसको हम वृद्धा पेंशन देने का काम करें। पेंशन, वृद्धा पेंशन, मजाक है। विधवा पेंशन का कोई उम्र होता है विधवा होने का? कोई भी औरत किसी भी उम्र में विधवा हो सकती है। आपने कर दी कि 40 साल के अगर विधवा होगी तभी उसको विधवा पेंशन मिलेगा। क्या 28 साल में विधवा नहीं हो सकता? क्या 35 साल में विधवा नहीं हो सकती? तो हम लोगों ने बोले कि जब भी विधवा होगी उनको पेंशन दिया जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री का हम इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। झारखंड की धरती में आए उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसे चीज नहीं होनी चाहिए जो लोगों की हम महसूस हो कि ये राजनीतिकरण हो रहा है। बगल के राज्यों में चुनाव हो रहा है, बगल के राज्यों के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जाता है। धन्यवाद। मंत्री जी, क्या लगता है ये कार्यक्रम जो स्थापना दिवस है उसको भी प्रभावित कर रहा है? देखिए, जो है पूरे झारखंड में स्थापना दिवस का हम लोग कार्यक्रम करते हैं। पहले तो हम लोग फर्स्ट आवर में इसका शुरुआत करते हैं, फिर पूरे जिला में 24 जिला में इसका होता है। तो खैर इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झारखंड में आए हैं। झारखंड के धरती के रहने वाले हम भी हैं, हम उनको स्वागत करते, सम्मान करते हैं। हम लोग 2 बजे से शुरुआत करेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी आएंगे, हमारे राज्यपाल महोदय भी यहाँ आने की बात है। और आने वाले समय में हमसे ज्यादा बेहतर हमारे पत्रकार मित्रों इस बात को जानते हैं और हम तो चाहेंगे कि इसी का लिखनी और इसका जो दिखाते हैं चैनल में सबसे ज्यादा कारगर होता है जनता के बीच में। अध्यक्ष जी ने कहा कि मंच का भगवाकरण हो गया था खूंटी में, वह अपने घर व किचन को मॉड्यूलर बनाने के लिए शहर के चांस हार्डवेयर स्टूडियो, जो होलसेल दामों में सामान के खुदरा विक्रेता हैं, इनसे संपर्क करें जो आपको साजो सामान से लेकर हार्ड वर्किंग के हर सामान बेहद उचित दर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रसिद्ध हैं। सभी ब्रांडेड कंपनी के प्लाई, सारे ब्रांडेड हार्डवेयर, होम डेकोर की सभी वस्तुएं उपलब्ध है। हमारा पता है पटेल मार्केट, चेक पोस्ट चास। कॉन्टेक्ट नंबर है 9931182848। अपने शहर के 4 लेन के तेलीडी बांदगोड़ा साइड चास स्थित
MS अलकनंदा स्टील लेकर आया है लोहे व स्टील के सामानों का बृहद संग्रह। आप यहां से GI की एंगल, GI फ्लैट, GI स्क्वायर बार, GI जेट चैनल, GP की सीट, GP प्रोफाइल, MS एंगल, MS फ्लूट, MS स्क्वायर बार, MS पाइप, GP पाइप, GI पाइप बेहद किफ़ायती दरों में प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, अपने घर के साजो सामान व रख रखाव के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा नंबर है 8578001773।